और हमारे साथ मौजूद है अंजलि शर्मा, जिन्होंने राजस्थान 12th बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है। आइए अंजलि से बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से तैयारियां की, परिवार का किस तरह से सहयोग रहा। अंजलि, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई टॉप करने थैंक यू के सर। लिए। किस तरह थैंक यू से सर। आपने तैयारियां की, क्या सर यात्रा रही, तैयारी क्या तो जर्नी रही आपकी? सर जर्नी बहुत इजी थी, ऐसी कोई खास ऐसे रुकावटें ऐसी कुछ थी नहीं, नॉर्मल ही थी जैसे और स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी रखते हैं वैसे ही रखी थी। जैसे मतलब कैसे? हॉस्टल में मैं ना जयपुर से हूँ और हॉस्टल में पढ़ाई की थी सिक्कर में प्रिंस स्कूल में। तो वहां जी। पे जैसे जैसे टीचर्स ने गाइड किया तो उस तरीके से पढ़ाई की। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर स्कूल का टाइम थोड़ा ज्यादा रहता था वहां पे क्योंकि दो एक्स्ट्रा क्लास भी मर्ज होती थी उसमें। तो फिर उसके बाद में इतना टाइम मिलता नहीं था, जैसे 4 बजे 3 बजे स्कूल खत्म होती थी तो उसके बाद में 4 बजे तक डाउट काउंटर्स और एक्स्ट्रा क्लासेस रहती थी। तो फिर उसके बाद में 1 घंटा रिलैक्स करते थे और उसके बाद में वापस कंटिन्यू कर लेते थे पढ़ाई, तब तक डिनर टाइम होता था तब तक। फिर उसके बाद में वापस पढ़ाई करने लग जाते थे, तो ऐसे सेल्फ स्टडी वहां पे कंपलसरी होती थी। तो 10:30 या 11 बजे तक पढ़ते थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे वापस एक्स्ट्रा क्लास सुबह रहती थी 7 बजे, तो वापस उससे कंटिन्यू करते थे। जी, अब बताइए हाँ जी, अब आ रही, परिवार ने किस तरह से सहयोग किया आपकी तैयारी में, आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज़ है, क्या योगदान रहा? सर पेरेंट्स का पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, मतलब उन्होंने कभी भी मेरे को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा वो मेरे को मोटिवेट करते थे। मेरे मतलब हमेशा मेरे बैकलॉग चलते ही रहते थे। जैसे और स्टूडेंट्स के बैकलॉग होते थे वेरी, तो वो हमेशा कहते थे कि उसमें से जो मेन पार्ट होता है वो पढ़ के जाओ एग्जाम्स में। और वो मैंने लास्ट टाइम्स में भी जब मेरे बैकलॉग्स फैब में मेरे बैकलॉग्स चल रहे थे तो उस टाइम पे भी मैंने सिर्फ जो मेन पार्ट था उस पे ऊपर ज्यादा फोकस किया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे या जो रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि टीचर्स मेंटर्स की गाइडेंस से पता लग जाता है हमें कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। मतलब खुद की स्ट्रेटेजी के साथ अंजलि, कौन साथ सी रैंक रही प्रीवियस ईयर आपकी? क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी होता है उसमें। यस सर। कौन सी रैंक है आपकी, कौन सी रैंक है? सर अभी पता नहीं है इसका। पिताजी और माताजी क्या करते हैं आपके? सर पापा बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ है। तो घर पे पढ़ाई का पूरा टाइम आपको मिलता था? यस सर। अच्छा, ये पढ़ाई के सर साथ ऐसे साथ पढ़ाई और के क्या साथ ऐसी साथ हॉबीज रही जिससे? सर ऐसे तो बहुत सारी हॉबीज थी है ना, पर पढ़ाई के साथ साथ एक मतलब मौज मस्ती का टाइम भी रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम सारे दिन जी। पढ़ाई करते रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ता ही है, कम नहीं होता है अगर ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे। तो उसकी वजह से अगर हम अपना टाइम थोड़ा बहुत पैशन को दे, अपने हॉबीज को दे, तो हम रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मेरी हॉबीज जब मैं घर पे थी तो मैं डांसिंग कर लेती थी कभी कभार, मैं कभी कभार ऐसे बहुत सारे खेलने चले जाती थी, ऐसे बहुत सारी हॉबीज रहती थी, बातें कर लेती थी, ऐसे थोड़ी बहुत हॉबीज रहती थी। बाकी हॉस्टल में इतना अच्छा, परस्यू ये नहीं कर पाते विचार थे जो हॉबीज को क्योंकि। जो आप बता रहे हैं अंजलि, कि जिस तरह से स्ट्रेस को यस कम करने के लिए अपनी हॉबीज पे ध्यान देना चाहिए, अदर एक्टिविटीज भी करते रहना चाहिए, ये जो थॉट था ये आपका यस। खुद का था कि परिवार ने बताया कि टीचर्स ने बताया? नहीं सर, स्टार्टिंग से ऐसे रहते थे, मतलब नॉर्मली ऐसे देते थे, सभी ऐसे पढ़ाई करते थे तो उस टाइम से हम भी ऐसे करने लगे जब लगा कि थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि और की जब पढ़ाई भी करते थे और वो थोड़ा ज्यादा टाइम देते थे खेलने को तो उनके रिजल्ट्स भी दिख ही जाते थे फिर उस टाइप से। तो फिर हमने सोचा कि अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो थोड़े बहुत ज्यादा पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा और इन चीजों को थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए। बाकी ये रहता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी लोगों की वजह से भी डिमोटिवेशन होता है, कभी कोई कुछ क्या बोल देता है, कभी कोई क्या बोल देता है। पर उसको एक मोटिवेशन के तौर पे लो कि उसको हाँ भाई उनको करके दिखाना है, उस तरीके से लेना चाहिए हमेशा। जैसे लोग बोल देते तो वो बोलने वाले लोग कौन थे? आपके दोस्त, टीचर्स? सर फ्रेंड्स भी रहते थे, टीचर्स तो हमेशा मोटिवेट ही करते थे, भाई हाँ तुम कर सकते हो, इससे भी ज्यादा कर सकते हो। पर ऐसे बहुत सारे रहते ही थे रिलेशंस में ऐसे थोड़े बहुत। अच्छा, जब तो हम आपके उनको टीचर्स ने अपनी किस तरह स्ट्रेटेजी सपोर्ट अगर ये किया आपको? बताते हाँ, थे तो वो ऐसा क्या क्या कहते थे। जी जी, क्या कह रही थी, अपनी स्ट्रेटेजी बताती थी तो? तो ऐसे थोड़ा जोक से ले लेते थे वो, उनको ऐसा लगता था मजाक कर रहे हैं अच्छा, ऐसे वैसे। तो उस टाइप से मेरे को गाइडेंस ये देते थे, मैं सुन भी लेती थी उस टाइम पे क्योंकि ऐसा कोई पुख्ता ऐसे सबूत ऐसे थोड़े बहुत नहीं था ऐसे।
अब अब भी वो नहीं क्या है, कह जब रहे हैं तक जब आप कुछ बन नहीं जाने, अभी तक भी जब तक कुछ बन नहीं जाते तब तक कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, अब जब आपने टॉप कर लिया तो आपकी स्ट्रेटेजी को लेके क्या बोल रहे हैं वो लोग? अब तो फ़ोन आ रहे होंगे। हाँ सर, वो तो है ही। क्या कह रहे हैं कि अंजलि तुम्हारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही थी, पढ़ाई के साथ-साथ मस्ती भी ज़रूरी है। सर वो तो है ही। अच्छा, बाकी सर अच्छा ये वैसे बताओ अब मतलब जो जैसे, आप लोग जी हाँ, बोलो, बोलो आप बोलो क्या कह रही थी? जैसे सर क्या ऐसे कह रहे मतलब थे आप? प्रोडक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी या प्रोडक्टिव स्टडी करनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो अपना बेस्ट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। ये था बस, और तो कुछ था नहीं। अच्छा अंजलि अब और लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ऐसे है, खुद के कंफर्टेबल जोन में पढ़ाई करो। जो जगह आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, और जो आइडियाज या स्ट्रेटेजीज आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, आप ऐसे लगता है कि आप इसको पूरी साल यूज कर सकते हो, इसी स्ट्रेटेजी से आप पूरी साल कर सकते हो, तो उसी स्ट्रेटेजी से आप काम लीजिए। और जैसे एग्जाम जैसे जैसे पास आता है तो उस टाइम मतलब जैसे 2 महीने की या फिर वीकली स्ट्रेटेजीज बनाने स्टार्ट कीजिए। भाई हाँ, अब तक मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है, इतने पेपर लगाने हैं और इतने PYQ सॉल्व करने, उस टाइप से ऐसे करना चलिए चाहिए। अंजलि बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक और कांग्रेचुलेशंस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।